गुरुग्राम जिसे कभी साइबर सिटी कहा जाता है तो कभी मिलेनियम सिटी, लेकिन हर साल बारिश आते ही ये शहर वेनिस बन जाता है। सड़कों पर गाड़ियां तैरती हैं, लोग घुटनों तक पानी में घर जाते हैं, करोड़ों की सोसाइटी भी तालाब बन जाती है। सवाल यह है कि ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर हर साल करोड़ों खर्च होने के बावजूद गुरुग्राम हर बार क्यों डूब जाता है। देखिए। गुरुग्राम नाम सुनते ही जहन में आता है साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, हाईटेक सिटी। लेकिन चंद घंटों की बारिश आई तो सब नाम सैलाब में डूब गए। मिलेनियम सिटी, जहां फ्लैट खरीदना सबके बस की बात नहीं, लेकिन यहां रहने वाले भी आज नाव ढूंढ रहे हैं। इफ्को चौक, जहां कभी लोग ट्रैफिक से जूझते थे, अब पानी के दरिया में फंसी गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। डीएलएफ चौक, हम सुनते ही लग्जरी याद आती है, लेकिन तस्वीरों में लग्जरी नहीं, बस लहरें दिखाई दे रही हैं। यह है बहरामपुर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला इलाका। इसे टेक्सटाइल हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री नहीं, पानी का सैलाब है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ गुरुग्राम के बहरामपुर रोड की। तस्वीरें देखें आप, ये बारिश कल की है, यानी कल बारिश हुई, लगातार बारिश हुई और उसके बाद कमोवेश तस्वीरें जो हैं वो आपको इस तरीके की नज़र आएंगी। लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए अब कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को परेशानी जो है वो हो रही है खासा, और साथ साथ आप देखें यहाँ पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। लोगों का कहना है कि कुछ भी बारिश अगर हल्की भी होगी तो भी यहाँ पर पानी आ जाएगा। जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं वो परेशानी भरे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सड़क के दोनों तरफ की, जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि पानी भरा हुआ है। यह है मेदांता अस्पताल के बाहर का नज़ारा, जहाँ लोग जिंदगी बचाने आते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए घंटों जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इस वक्त हम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहाँ पर लगातार मरीज पहुँचते हैं अपना इलाज कराने के लिए। वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं, सड़कें जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न हैं। आप देखें सड़क के दोनों तरफ आपको पानी नज़र आएगा। साथ ही आप देखें कि जिस तरीके से लोगों को परेशानी करनी पड़ रही है, टू व्हीलर्स के लिए चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और साथ ही सड़क एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद हो चुका है, यानी एक तरफ से केवल ट्रैफिक चल रही है और ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क जो है वो जलमग्न नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ लोगों की अगर हम बात करें, आप देखें एक तरफ का ट्रैफिक चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ का ट्रैफिक पूरी तरीके से आवाजाही के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और यह है दिल्ली जाने वाला अंडरपास, प्लानिंग की पोल खोलता गाड़ियां निकल नहीं रही, लेकिन चंद घंटों की बारिश के बाद अंडरपास से गाड़ियों की जगह कीचड़ जरूर निकल आया है। इस अंडरपास का निर्माण इसलिए किया गया था जहां से गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाला रास्ता आसान हो सके, ट्रैफिक लेस हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ घंटों की बारिश और अब इस अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं इस अंडरपास की कि किस तरीके से आप देखें कीचड़ पूरी तरीके से कीचड़ में निपटा ये आपको ये अंडरपास नज़र आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पंप भी लगाया गया है जिससे पानी को निकाला जा रहा है। अब उस पंप में भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि पंप भी पूरी तरीके से फटा हुआ है और उसके चलते पानी जो है वो बाहर की तरफ ही आ रहा है। तो ये हकीकत यहाँ पर इस अंडरपास की नज़र आ रही है। पूरी तरीके से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है इसको, और ये दिल्ली जाने के लिए एक सुलभ रास्ता था जिसके चलते अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ट्रैफिक जो है वो आपको कम मिलेगी। कभी कहते थे गुरुग्राम फार्म हाउस का शहर है, आज हालात ये है कि हर गली मोहल्ला फार्म हाउस बना हुआ है। लेकिन जल प्रलय की वजह से जल दुर्ग में तब्दील हो गया है। बारिश के समय इसे वेनिस कहा जाता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वेनिस में नावें होती हैं, यहाँ बस जाम के झाम में फंसी गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। गुरुग्राम हर बारिश में क्यों डूब जाता है?
अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हर साल साइबर सिटी में बारिश के बाद जल भराव क्यों होता है, तो इसकी वजह भी काफ़ी चौंकाने वाली है। दरअसल गुरुग्राम में जल भराव की असली समस्या प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में ड्रेनेज सिस्टम कभी पूरा हुआ ही नहीं। 1970-80 के दशक में सरसों के खेत बिके, हाई राइज खड़े हुए, लेकिन नेचुरल नाले खत्म कर दिए गए। कभी 60 नाले थे, अब सिर्फ 41। औसतन 600 मिलीमीटर बारिश, जो कोच्चि के 3000 मिलीमीटर बारिश से कहीं कम है। फिर भी गुरुग्राम डूबता है। वजह बारिश नहीं, गलत प्लानिंग है। कंक्रीट ने धरती को सील कर दिया है, पानी सोखने की जगह नहीं छोड़ी। ड्रेनेज सिस्टम फेल क्यों? वजह 5 है, लेकिन शर्मनाक है। सीमित ड्रेनेज कैपेसिटी, नेचुरल ड्रेन में बाधा, लेट तैयारी, कचरे का अंबार और मेंटेनेंस का अभाव। बारिश शुरू होने से पहले गुरुग्राम का सिस्टम हथियार डाल देता है। शहर के 3 बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन जैसे बादशाहपुर ड्रेन पुराने हो चुके हैं। पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन ड्रेन वही। नतीजा हर साल ओवरफ्लो। जीएमडीए ने 2031 के लिए प्लानिंग कंसल्टेंट रखा, लेकिन स्टडी ही पूरी नहीं हुई। मतलब प्लानिंग सिर्फ फाइलों में है, सड़कों पर बस पानी है। कुदरती जल निकाय बर्बाद कर दिए। 1956 में 640 तालाब झील थे, अब सिर्फ 251। घाटा झील 370 एकड़ की थी, आज कचरा डंपिंग ग्राउंड है। खाला और जोहर जैसे जलाशय कंस्ट्रक्शन वेस्ट में दफन हो गए। पानी सोखने की ताकत खत्म और गुरुग्राम डूबता चला गया। एनक्रोचमेंट और कचरा, ये गुरुग्राम के वाटर लॉगिंग की असली जड़ है। 2016 से 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन NH8, नरसिंहपुर, हीरो होंडा चौक वही डूबते स्पॉट। कचरा ड्रोन को चोक करता है और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हालात बिगाड़ता है। 52 गांव खरीदे गए, रियल एस्टेट खड़ा हुआ, लेकिन ड्रेनेज इग्नोर हुआ। सड़कें बिना ढलान की, नाले गायब हो गए। ऊपर से NHAI, MCG और GMDA एजेंसियां अलग अलग, लेकिन कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं। गुरुग्राम की पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से फ्लड प्लेन्स पर बिल्डिंग बन गई, रोड्स पर जाम, ऑफिस लेट, बिजनेस लॉस। कचरा न उठने से ड्रेन ब्लॉक। स्वास्थ्य हेल्थ हजार्ड बढ़ा। 2025 में 5 मौतें हुई इलेक्ट्रोक्यूशन से। गरीब इलाकों में ज्यादा नुकसान है, लेकिन लग्जरी सोसाइटियां भी नहीं बची। गुरुग्राम में बारिश मतलब लाइफस्टाइल ठप। बताया जा रहा है कि समस्या के समाधान पर 500 करोड़ रुपए उड़ गए, लेकिन रिजल्ट 0 है। 2025-26 में 15 करोड़ 70 लाख रुपए सिर्फ ड्रेनेज क्लीनिंग पर। 141 पंप और 77 टैंकर लगाए गए, लेकिन RWA कहते हैं 2023 से कोई सफाई नहीं हुई। इसका समाधान सबको पता है। स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट, वाटर बॉडीज रीस्टोर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन पर रोक, मॉडर्न और NDMA गाइडलाइंस। लेकिन यहाँ हर साल सिर्फ वादा होता है, काम कहीं नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।